वहाँ पे लोग बहुत सारे रह रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारी जनरल पब्लिक है वो भी जानकार है, हिंदू मुस्लिम दोनों। तो वहाँ पे जो मंदिर के बहुत सारे ऐसे वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे न्यूज़ चैनल पे जो रिसेंट नहीं थे। धीरे धीरे पुलिस पे इतने अटैक्स हुए, लोग फिर उसके बाद क्या है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा, गवर्नमेंट इन कंट्री में, तो एक वो इमरजेंसी किसी सिचुएशन बन गई थी जहाँ पे अभी लॉ ऑर्डर था नहीं, और आर्मी पुलिस ये सबका कोई रोल ही नहीं बचा था। लोग पुलिस स्टेशन को जला रहे थे, ठीक है, उन्होंने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन किया, स्टूडेंट्स ने नहीं किया। उसके बाद जो दूसरे लोगों होता है ना, चोर डकैत टाइप के लोग, वो मेरा जो खुद का रूममेट है महाराष्ट्र से, वो भी हिंदू है, वो उधर ही रुका हुआ है, वो आया ही नहीं। लेकिन मैं खुद 3 साल से रह रहा हूँ, बांग्लादेश सेफ है, मैं खुद रह रहा हूँ, तो मेरे को कोई दूसरा आदमी यहाँ बैठ के न्यूज चैनल देख के या फिर कुछ कहीं सुनी बातें देख के वो मेरे को समझा रहा है कि तुझे बांग्लादेश नहीं जाना चाहिए। बांग्लादेश 1971 को आजाद हुआ। इसके बाद बांग्लादेश में काफी विद्रोह, काफी आक्रोश बढ़ता जा रहा था। बांग्लादेश को आजाद हुए 52 साल हो गए। 52 साल में यहाँ के जो हालात है वो और भी जटिल होते जा रहे हैं। 1971 के हालात को बांग्लादेश दिखा रहे हैं। अभी जो हाल ही में जो हालात है, स्थिति है बांग्लादेश के ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है छात्र, डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं बांग्लादेश में तैयारी करते हैं ये, और हाल ही में भारत आए हैं, तो इसी विषय पर उनसे चर्चा करेंगे हम। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक, MBBS 3rd ईयर स्टूडेंट इन तरुणिशा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इन ढाका, गाजीपुर। सो अभी जब ये सारा सिचुएशन क्रिएट हुआ, जब ये पूरा जो कार्यक्रम है इसके अंदर जब ये सारी चीजें चल रही थी, लड़ाई हो रही थी वहाँ पे इतना ज्यादा, आपने टीवी पे न्यूज चैनल्स पे आपने देखा ही होगा, तो उस समय मैं वहीं था। फिर उसके बाद मैं 26-27 के लगभग मैं वापस इंडिया आया, तो काफी कुछ देखा, काफी कुछ खतरनाक देखने को मिला वहाँ पे। तो वहाँ के हालात के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफली बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, देखो मैं शुरू से बताता हूँ क्योंकि मैं वहां था, तो मेरे को वो थोड़ा सा डिटेल में पता है कि क्या क्या हुआ था। पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट चालू हुआ था क्योंकि जो वहां पे कोटा है ना, वो गवर्नमेंट जॉब्स में मतलब जो सीट्स होती है उनके लिए 56% सीट्स तो कोटा में जा रही थी। उसमें से जो मेजॉरिटी 30% कोटा था वो फ्रीडम फाइटर कोटा था। मतलब वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर थे उनके नाते पोतियों को सबको, मतलब लाइक हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि लाइक चल रहा है बच्चे को नौकरी मिली फिर बच्चे के बच्चे को नौकरी मिली, वो उस टाइप से चल रहा था। तो स्टूडेंट्स उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये जो रिजर्वेशन है इसको कम कर दिया जाए। लेकिन टाइम पर शेख हसीना ने इस चीज को, जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इस चीज को नहीं माना और थोड़ा सा लेट कर दिया। ये मूवमेंट थोड़ा और बड़ा होता गया, थोड़ा वायलेंस हुआ, बहुत सारे 400-500 उससे भी ज्यादा नंबर में, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन उससे भी ज्यादा नंबर में स्टूडेंट्स की डेथ हुई, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स मरे। तो ये मूवमेंट फिर और ज्यादा बड़ा होता गया कि यार स्टूडेंट्स को कैसे मार रहे हैं, ठीक है। फिर उसमें और सारी चीजें मिला मिलू कि ये जो चल रहा था प्रोटेस्ट, ये बहुत बड़ा बन गया। फिर उसके बाद में जब ये जो रिजर्वेशन तो कम कर दिया था, उसको 56% से रिड्यूस करके सारा, और कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि ये 7% होगा, रिजर्वेशन कम कर दिया था। लेकिन जो ये प्रोटेस्ट में इतने हजार के लगभग या उससे ज्यादा समथिंग कुल मिला के स्टूडेंट्स और सब मिला के जितनी मौतें हुई, अब लोग उसके अगेंस्ट थे कि यार मतलब गवर्नमेंट ऐसा कैसे कर सकती है, कैसे आप हम पे स्टूडेंट्स पे गोलियां चला सकते हो। तो इस तरीके से बच्चे फिर ये आ गए कि या फिर तो पीएम को माफी मांगनी पड़ेगी, देन उसके बाद में हम लोग मानेंगे इस चीज को। बट उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने लेट कर दिया। फिर धीरे धीरे स्टूडेंट्स के साथ साथ जो जनरल पब्लिक थी वो भी इसमें घुस गई, और वो घुसने के बाद में क्या हुआ कि ये मूवमेंट इतना बड़ा हो गया, सब लोगों ने फिर ये कर लिया कि स्टेप डाउन शेख हसीना। तो उस टाइम पे ये सब लोग मार्च करने लगे टुवर्ड्स ढाका कि अभी शेख हसीना का रेजिग्नेशन चाहिए। फिर उसके बाद में आर्मी ने भी साथ देना बंद कर दिया। फिर उसके बाद शेख हसीना का भारत आने का क्या मकसद, क्या वजह रहा होगा? बढ़ते हालात को देखकर उनको जबकि बड़ा डिसीजन लेना चाहिए था उसके विषय पर, तो अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर भारत आए, भारत में रहे। तो इसकी क्या रणनीति क्या होगी आगे? यार रणनीति तो एज ए स्टूडेंट हमें नहीं पता, लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि अभी वो जिस टाइम पे शेख हसीना जी वहां से आपके हिसाब से देखिए, सरकार जो भी हालात चल रहे होते हैं तो उस पर डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन लेना चाहिए था उन्हें, क्या करना चाहिए था, आपको क्या लगता है?
उनको ये जो किसी ने सोचा नहीं था एक्चुअली कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, बट ये जब हुआ ना तब उसके बाद में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि फटाफट सबसे नियरेस्ट कंट्री सेफ जगह पे जहाँ पे जा सकते हैं वो इंडिया जा सकते हैं। तो उन्होंने वहीं रेजिग्नेशन देके फटाफट हेलीकॉप्टर से वो पहले त्रिपुरा शायद गई थी, फिर वहां से वो दिल्ली आ गई। तो बाकी तो और कहीं जाने का इतनी जल्दी ऑप्शन नहीं था क्योंकि पूरा कंट्री, पूरा देश उनके घर की तरफ बढ़ रहा था, हमें रेजिग्नेशन चाहिए। तो ऐसा सी वहां पर हिंदू मुस्लिम वाद विवाद छिड़ गया था, कई हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा गया था, तो उनमें आक्रोश दिख रहा था। तो क्या इसकी वजह क्या रही होगी कि हिंदुओं को टारगेट बनाया गया था वहां पे? ये बहुत लेटर पार्ट है। पहले ये सारा जब खत्म हुआ, हसीना ने जब रेजिग्नेशन दे दिया, वो इंडिया चली गई, फिर उसके बाद में हुआ क्या कि मतलब धीरे धीरे पुलिस पे इतने अटैक्स हुए, लोग फिर उसके बाद क्या है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा, गवर्नमेंट ही नहीं है कंट्री में, तो एक वो इमरजेंसी किसी सिचुएशन बन गई थी जहां पे अभी लॉ ऑर्डर था नहीं, और आर्मी पुलिस ये सबका कोई रोल ही नहीं बचा था। लोग पुलिस स्टेशन को जला रहे थे, ठीक है, उन्होंने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन किया। स्टूडेंट्स ने नहीं किया, उसके बाद जो दूसरे लोग होता है ना चोर डकैत टाइप के लोग, वो बहुत सारे लोग इसमें ऐड हो गए, तो उन्होंने ये सारी चीजें करी। पुलिस भी स्ट्राइक पे चली गई कि हम लोग काम नहीं करेंगे, हमारे इतने सारे लोग मरे हैं इसके अंदर। लोगों ने पुलिस वालों को तो उल्टा लटका लटका के मारा। तो ये चीजें लोगों में गुस्सा था क्योंकि वहां पे सारी चीज मतलब करप्शन में चल रही थी। पुलिस वाले भी मतलब एक तरीके से लोगों को बहुत परेशान किया था उन्होंने, तो लोगों का गुस्सा निकल रहा था। तो पुलिस ने जब वो कर दिया कि पुलिस अभी थानों में पुलिस ही नहीं है, आप जाओगे, आप रिपोर्ट किसको लिखाओगे, तो इस टाइम पे चोर डकैत टाइप के इस टाइप के जो लोग थे ना, उन्होंने फिर लूटपाट करनी चालू कर दी। समझ रहे हो? कि जैसे मान लो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, ये ऐसा पर्टिकुलरली ऐसा नहीं किया गया होगा कि बिल्कुल ही, क्योंकि मैं 3 साल से बात विवाद होता है तो हिंदू मुस्लिम ही जंग छिड़ता है, वो छिड़ जाता है ना। और इसके अलावा क्या है कि आवामी लीग जो पार्टी थी, तो आवामी लीग में बहुत सारे हिंदू नेता भी थे, ठीक है, तो और मुस्लिम नेता भी थे। जैसे बहुत सारे जो मुस्लिम और हिंदू नेताएं थे, उनका घर वगैरह उन्होंने जलाया, उनको थोड़ा सा कि नहीं इनको निकालो, ऐसे करके मारपीट करी, ये सारी चीजें। मतलब वो आवामी लीग के अगेंस्ट गुस्सा था, ठीक है, उसमें बहुत सारे हिंदू लोग भी फंस गए, ठीक है। फिर देन उसके बाद में जब ये लॉ नहीं था, जब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनी, तो इंटरिम गवर्नमेंट के बनने से पहले के टाइम पे ऐसा हुआ कि कुछ कानून ही नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो जो ऐसे लोग थे लूटपाट उन्होंने मचा दी। जैसे आपका कोई बिजनेस है, उसको जाके बोलेंगे 3 लाख रुपए दे दो, 3 लाख टका दे दो, अगर आपने इतना नहीं दिया तो हम आपका ये जला देंगे, ठीक है। तो वो उसमें फिर रिलीजन बाद में आ गया, गांव के एरिया में। ढाका में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और न्यूज चैनल्स में तो मैंने ये भी देखा, क्योंकि वहां पे लोग बहुत सारे रह रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारी जनरल पब्लिक है, वो भी जानकार है, हिंदू मुस्लिम दोनों ही। तो वहां पे जो मंदिर के बहुत सारे ऐसे वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे न्यूज चैनल पे जो रिसेंट नहीं थे, अच्छा, जो अब के नहीं थे, तो वो बहुत सारे पुराने वीडियोस फेक टाइप से, कि मतलब कहीं पे अगर किसी का घर जला रहे तो ये नहीं बता रहे कि क्यों जला रहे, क्या हो रहा है। बीच में एक न्यूज भी फैल रही थी, लिटन कुमार दास जो वहाँ के क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, है ना, तो उनका घर जला दिया, वो हिंदू है इसलिए, बट उनका घर जला ही नहीं था, वो किसी दूसरे क्रिकेटर का जलाया था जो पहले कैप्टन था टीम का, एंड देन वो आवामी लीग में एज अ लाइक नेता ज्वाइन हुआ। दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग बहकावे की वीडियोस सोशल मीडिया पर जब तक फैक्ट ना पता हो तब तक उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, ताकि देश में सुरक्षित लोग बचे रहें और आपस में मेल जोल बनाए रखें। आगे भी चर्चा करते रहेंगे हम। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लोग मेरे को ही बोलते हैं मेरे गांव में या मेरे इलाके में कि बांग्लादेश सेफ नहीं है। मैं 3 साल से रह रहा हूँ, ठीक है, मैं वहां पे मंदिरों में भी गया हूँ, वहां पे हिंदू लोग भी हैं बहुत सारे। ये छोटा मोटा कम्युनल तो चलता रहता है, ये तो इंडिया में भी होता है। इंडिया में भी जो हिंदू मुस्लिम का गैप है वो मेजोरिटी माइनॉरिटी पे होता है, कौन ज्यादा कौन कम है, ठीक है। तो वो तो छोटा मोटा तो होता है, गांव के एरियाज में लोगों को नहीं पता होता, पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो लोग लड़ते रहते हैं ऐसे। लेकिन मैं खुद 3 साल से रह रहा हूँ, बांग्लादेश सेफ है, मैं खुद रह रहा हूं, तो मेरे को कोई दूसरा आदमी यहाँ बैठ के न्यूज चैनल देख के या फिर कुछ कही सुनी बातें देख के वो मेरे को समझा रहा है कि तुझे बांग्लादेश नहीं जाना चाहिए। और मैं एक चीज और यहाँ पे बताता हूँ कि अभी मेरे ही कॉलेज में मेरे ही कुछ बैचमेट्स, लड़कियां लड़के, मेरा जो खुद का रूममेट है वो महाराष्ट्र से, वो भी हिंदू है, वो उधर ही रुका हुआ है, वो आया ही नहीं। ये सब कुछ खत्म भी हो गया, आया ही नहीं वो। अभी जस्ट अब इंटरिम गवर्नमेंट बनने के बाद
इधर नॉर्मली वो लोग बाहर निकल रहे हैं, कॉलेजेस वापस से खुल गए हैं, बच्चे अभी जा रहे हैं वापस धीरे धीरे। और जब तक अभी एडवाइजरी इशू करेगा गवर्नमेंट, जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे, वो जब एडवाइजरी देगा जाने के लिए, तो हम लोग भी अभी जाएंगे 5-6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट हो गए, वो लोग उधर ही, वो लोग बाहर घूम रहे हैं, मार्केट के हालात अब सुधर गए हैं, अब सुधर गए। नॉर्मल रोड पे ट्रैफिक चल रहा है, सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं। पुलिस स्टेशन में पुलिस आ गई है, पुलिस की कुछ मांगे थी तो वो सब एक्सेप्ट हो गई, तो वो लोग फिर से पुलिस स्टेशन में आ गए। तो अभी रूल लॉ अच्छा चल रहा है। और इतने दिनों तक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वहां पे दोनों टाइप की चीजें हैं। आपने अगर ये सुना ना कि वहां पे किसी मंदिर में अटैक हो रहा है या फिर ऐसा हो रहा है, वहां पे मतलब जो आप देखते हो ना, लोगों को डर लगता है कि यार यार ये मंदिर को तोड़ रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने मिलके, मुस्लिम स्टूडेंट्स ने मिलके, उन्होंने मंदिर को प्रोटेक्ट करने के लिए कि यहाँ पे कुछ ना हो जाए, इसलिए वो लोग पूरा रात भर गेट पे पहरे दिए उन्होंने मिलके। बहुत सारे लोगों ने, जो इस्लामिक पार्टीज हैं उनके भी बहुत सारे लोगों ने वहां पे पहरे दिए हैं, मेजर जो टेम्पल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जो मतलब दिखाते रहते हैं पूरा टाइम। यार मेरे इतने लड़कियां हैं, लड़के, हम लोग इतने हिंदू लोग वहां पे पढ़ते हैं, वो लोग कुछ लोग तो अभी भी वही हैं जो मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो लोग बाहर घूम रहे हैं, जा रहे हैं नॉर्मली, कोई कुछ नहीं बोल रहा। वो बस ऐसा है कि एक अफवाह ज्यादा है, वो बस चीजें शेयर हो रही हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो पढ़ाई के दौरान आप जब मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, जब हालात काफी बिगड़ा हुआ था, तो एयरपोर्ट्स वगैरह में देखी जा रही थी भीड़, काफी वीडियोस वायरल हुए थे कि दंगा फसाद का। तो उस दौरान आपने कैसे संघर्ष किया, कैसे पढ़ाई की, कैसे आपका जीवन जो सर्कुलर है वो कैसे चला? जब ये सब स्टार्ट हुआ था तब हम लोग आराम से हॉस्टल में थे, बैठे थे। अब हॉस्टल में मतलब हम लोगों से कुछ लेना देना इस चीज का था नहीं, तो हम लोग आराम से बैठे थे। एंड देन उसके बाद जब ऐसा हुआ कि छुट्टियां मिल रही हैं, 15-20 दिन, ये लंबा ब्रेक होगा, तो इसीलिए सब लोगों ने धीरे धीरे, पेरेंट्स ज्यादा पैनिक में थे, हम वहां पे रह के हम कम डर रहे थे, पेरेंट्स ज्यादा डर रहे थे कि हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा, और लगता भी है डर पेरेंट्स को। तो इसलिए सबने बोला कि चलो घर चलते हैं। तो इस तरीके से जो लोग आ पाए, जो आना चाहते थे, वो लोग आ गए। हम लोग वहीं से, कॉलेज ने फैसिलिटी प्रोवाइड की, हमें एयरपोर्ट छोड़ा, एयरपोर्ट पे आराम से हम लोग आ गए। इट वॉज वेरी सिंपल। बीच में हमें जब मैं जा रहा था तो कुछ 20-25 लोग भी मिले थे, वो लोग वहाँ पे गाड़ियों को रोक रहे थे चेक करने के लिए, तो उन्होंने हमें भी रोका, एम्बुलेंस थी उसको रोका, हम अंदर देखा, फिर बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो, थोड़ा गुस्से में आए। देन उसके बाद में हमने बोला कि हम तो इंडियन हैं, हम तो मतलब पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे। तो उन्होंने कहा पासपोर्ट दिखाओ, पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने कहा ठीक है आप लोग जाओ आराम से। तो सेफली उन्होंने जाने दिया। गाड़ी में लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, हम लोग सब थे। तो ऐसा नहीं है, अगर हमारे लिए कुछ नुकसान का होता तो हमें उसी टाइम पे पेल देते हो। तो सही बात है। ये बात है। तो इस बांग्लादेश की घटना को हमारे साथ छात्र बांग्लादेश में पढ़ रहे, उन्होंने संपूर्णतः कह रहे थे वहां पर ये सेफ थे, और सेफली वो भारत भी आए, और अब ये वापस बांग्लादेश भी जाएंगे अपनी स्टडी को पूरी करने के लिए।